लेकिन मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिससे आप अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर में नहीं, पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके रख सकते हो। तो आज मैं अपनी टीम के साथ में कुछ बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने आया हूँ। सबसे पहले हम तरुण से ये पूछेंगे कि तरुण, ये बताओ कि तुम अपने लैपटॉप में जो सारे सॉफ्टवेयर हैं उनको कहाँ पे इंस्टॉल करके रखते हो? मैं अपने कंप्यूटर में ड्राइव में ही सेव करके रखता हूँ। तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं आती कि ड्राइव बार बार फुल हो जाती है? हाँ, बार बार ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा मनोज, आप कहाँ पे इंस्टॉल करके रखते हो अपने सारे सॉफ्टवेयर? मैं भी आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करता हूँ सर। तो इसमें मेन प्रॉब्लम यही आती है कि ड्राइव सी बार बार फुल हो जाती है, बार बार डेटा को अलग से उसमें डालते हो। जी और सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी नहीं है कि सेम एक ही कंप्यूटर में दोनों सॉफ्टवेयर हों। जी ठीक है। वरुण, ये बताओ कि जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में और रोहित के कंप्यूटर में आप लोग एडिटिंग करते हो, तो अगर कोई एप्लीकेशन नहीं है इस कंप्यूटर में या रोहित के में नहीं है, तो क्या उसको इंस्टॉल करते हो? क्या करते हो? डेटा उसी में। अच्छा, तो अगर कभी जरूरत पड़ती है तो इंस्टॉल करना पड़ता है एप्लीकेशन। और रोहित, आप कहाँ पे अपने डेटा को सेव करके रखते हो? ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपने रखी है, इसके अंदर रखते हो आप डेटा को। और अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको ट्रांसफर करना हो तो आप कैसे करते होगे? पेन ड्राइव के माध्यम से। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देख लिया सभी की अपनी अलग अलग समस्या है। सभी लोग अपने ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर है उनको ड्राइव सी में रखते हैं। ड्राइव सी फुल होना एक बहुत आम बात है। लेकिन मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिससे आप अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर में नहीं, पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके रख सकते हो। और जब चाहे, जिस कंप्यूटर में चाहे, बिना इंस्टॉल किए केवल ये पेन ड्राइव यूज करके आप अपने सॉफ्टवेयर को रन भी कर सकते हो। इससे आपका स्पेस भी बचेगा और सॉफ्टवेयर को कैरी करने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टूडियो में चलते हैं और बताते हैं हम ये कैसे करेंगे। अगर आपने 30 जून तक हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया तो ये दोनों कोर्स जो हैं इसकी आपको फीस अलग से देनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप समझ ही रहे हो कि तकनीकी दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और हम सब चाहते हैं कि हम इस टेक्निकल दुनिया के साथ में भी खुद को अपडेट करते रहें। कितना अच्छा हो कि हम जब भी कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो हर महीने या हर 2-3 महीने में हमें एक नए कोर्स का भी अपडेट मिलता जाए, उसके लिए हमें फीस ना देनी पड़े। तो अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज हम एक अपना नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। जिस कोर्स के अंदर आपको अभी वर्तमान में 21+ प्रोफेशनल कोर्स मिलने वाले हैं। हिंदी भाषा में है, वीडियो की फॉर्मेट में है और ये कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 3 साल के लिए रहने वाली है। और एक चीज़ जान के आपको आश्चर्य होगा, अभी तक किसी ने नहीं किया है, मैं पहली बार करने वाला हूँ। हर 3 महीने में आपको गारंटीड एक नया कोर्स इसी एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाला है। 1 टाइम आपको फीस पे करनी है 3 साल के लिए और हर 3 महीने में जब भी एक नया कोर्स लॉन्च होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। अब ये कैसे आपको ज्वाइन करना है और इस ऑफर की वैलिडिटी क्या है, ये वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है। ऑफर की वैलिडिटी आपको बता देता हूँ, आज से 30 जून रात 12 बजे तक रहेगी। तो आप में से जो भी लोग इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं आता, कोई नहीं दे सकता, तो अभी जाइए और वीडियो के लास्ट में पूरी जानकारी लीजिए। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इस कमाल के एप्लीकेशन को आपके पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और वो कौन कौन से पोर्टेबल ऐप्स हैं जिन्हें आप अपने पेन ड्राइव में कैरी कर सकते हो और जब भी चाहो, जिस भी कंप्यूटर में चाहो, उसमें प्लग एंड प्ले करके उनको यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक ब्लैंक पेन ड्राइव जो आपके पास में रखा हो या आपका कोई भी और पेन ड्राइव, उसको अपने USB ड्राइव में पहले ही लगा लेना है इस ऐप को इंस्टॉल करने से। तो मैंने अपनी USB ड्राइव में अपना पेन ड्राइव लगा लिया है। अब इसके बाद आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर आपको सर्च करना है पोर्टेबल ऐप्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पहले ही रिजल्ट में आपको portableapps.com वेबसाइट मिल जाएगी। इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप इस वेबसाइट की होम पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे कई सारी भाषाओं में लिखा हुआ है सेट योर PC फ्री, यानी आप अपने PC को या कंप्यूटर को फ्री कर सकते हो। इसके अलावा आप पेन ड्राइव के अंदर तो ये एप्लीकेशन कैरी कर ही सकते हो, आप क्लाउड के ऊपर भी अपने पोर्टेबल ऐप्स को रख सकते हो। आप अपने फेवरेट ऐप्स को अपने पेन ड्राइव में तो रख ही सकते हो, जैसे आपका ब्राउजर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, आपका ऑफिस हो गया। अगर आप अपने पेन ड्राइव में नहीं रखना चाह रहे हो तो आप क्लाउड पर भी ये रख सकते हो। इसके अलावा लैपटॉप में रख सकते हो और अदर आपके पास कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव है या SSD है, उसके अंदर भी आप ये सारे एप्लीकेशन को कैरी करके चल सकते हो, यानी आप अपने कंप्यूटर को फ्री रख सकते हो। तो अब हमको करना क्या है, आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन दिखाई देगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको यहाँ से क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड वाले पेज पर आपको यहाँ पर एक ये ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो जब तक एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितने सारे ऐप्स का डेटा है। तो यहाँ पे मैं ऐप पे क्लिक करूंगा और आप यहाँ पर देखोगे कि पोर्टेबल ऐप्स की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर
1100 पोर्टेबल एप्लीकेशन का पैकेज है। यहाँ पे ये लगभग 81 GB के आसपास बैठता है। तो आप ये सोच के देखो कि आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं अपने ऐप्स को इंस्टॉल करने के, और लगभग 1.1 बिलियन इसके अभी तक डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करके देखेंगे। अब अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र की डाउनलोड हिस्ट्री में जाओगे तो आपको यहाँ पे पोर्टेबल ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, और जहाँ पे भी आपने डाउनलोड फोल्डर सेट कर रखा होगा यानी डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में, तो आपका जो पोर्टेबल ऐप्स है वो दिख जाएगा। अब चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको आपकी जो भाषा है वो सेलेक्ट करनी है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे इसका एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से आपको इसे नेक्स्ट करना है। यहाँ से आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एग्री करना है। अब यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, अगर पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उसे अपग्रेड कर सकते हैं, और नहीं तो आपको ये न्यू इंस्टॉल पे चले जाना है। तो मैं यहाँ से न्यू इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें भी आपको बड़े सावधानी से ऑप्शंस का चयन करना है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके पेन ड्राइव के लिए, दूसरा ऑप्शन है क्लाउड के लिए, तीसरा ऑप्शन है आपके कंप्यूटर के लिए, जिसमें केवल एक जो सिंगल यूज़र जिसमें आपने लॉगिन कर रखा है उसके लिए ही ये जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई होगी। एक सारे जो यूज़र हैं आपके कंप्यूटर के सभी के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। और यहाँ से आप कोई कस्टम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसे पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से पोर्टेबल पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगर आपका पेन ड्राइव पहले से लगा हुआ है आपके सिस्टम में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लगा लेना, तो यहाँ पे आपके पेन ड्राइव की जो लोकेशन है वो आपको दिख जाएगी। अभी हमारे पेन ड्राइव को ड्राइव ई का नाम दिया गया है, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी यूएसबी पेन ड्राइव ई है, और यहाँ पर भी मैंने ड्राइव ई ही सेलेक्ट कर रखी है। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसके आगे की जो प्रोसेसिंग है हम ये जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद सीखेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने इस एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अब ये एक टिक लगा हुआ आ जाएगा लास्ट, आपको यहाँ पे ये जो दिखाई देगा रन portableapps.com प्लेटफॉर्म, एंड यहाँ से जैसे आप फिनिश करेंगे तो थोड़ा सा जो ऐप डायरेक्टरी है वो अपने आप को चेक करना शुरू करेगी कि कौन कौन से नए एप्लीकेशन आपके इस ऐप के अंदर आ गए हैं और कौन कौन से नए ऐप आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स और दिखाई देगा। अब ये क्या है? ये डायलॉग बॉक्स जो है ये बताता है कि आपको कौन कौन से एप्लीकेशन मिल सकते हैं जो आपके पेन ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल हो सकते हैं। और देखो कौन कौन से एप्लीकेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर एक्सेसिबिलिटी के एप्लीकेशंस दे रखे हैं, जिसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वर्चुअल मैग्नीफाई ग्लासेस दे रखा है। ये सारे एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स हैं। इसके बाद डेवलपमेंट के बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखे हैं, एजुकेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें टाइप फास्टर टाइपिंग ट्यूटर भी है, और ये सारे एप्लीकेशन फ्रीवेयर वाले हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे बहुत सारे गेम्स दे रखे हैं जिन्हें आप सिर्फ सीधे पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके डायरेक्टली रन कर सकते हो। यहाँ पे आप आ जाओगे तो ग्राफिक्स और पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस दे रखे हैं, जिसमें ब्लेंडर जैसा एप्लीकेशन भी है जिसे डायरेक्टली आप अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके रन कर सकते हो। और सारे एप्लीकेशन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें क्रिता है जिसके बारे में आपको पहले बता चुका था, और ID फोटो स्टूडियो है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस जो बहुत अच्छे हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। इंटरनेट से रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो ब्राउज़र्स हैं वो दे रखे हैं, जैसे फायरफॉक्स यहाँ पे दिया गया है, गूगल क्रोम यहाँ पे दिया गया है। जो मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओपेरा भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे म्यूजिक एंड वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि OBS स्टूडियो एक लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है। थंबनेल मैंने यहाँ पे दिया है। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन कितनी यूज़फुल है। इसे भी आप अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हो। शॉर्टकट जो वीडियो एडिटर है उसके बारे में मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है, थंबनेल साइड में दे रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को भी आप पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। इसी तरह से VLC मीडिया प्लेयर है। ऑफिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ABI वर्ड, अपाचे ओपन ऑफिस जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अल्टरनेटिव है, और ये फ्री अल्टरनेटिव भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नीचे यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी मिलेंगी जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। नीचे आपको सिक्योरिटी, एंटीवायरस, यूटिलिटी ऐसे सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 1100 से ज़्यादा एप्लीकेशन की डायरेक्टरी है इनके पास में। अब मान के चलिए इसमें से ही कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है जो आपके कंप्यूटर में ना हो, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे कंप्यूटर में कौन सा एप्लीकेशन ऐसा है जो हम यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, और ये एप्लीकेशन है ब्लेंडर जो 213 MB की है,
और मेरे कंप्यूटर में अभी ब्लेंडर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर पे क्लिक करूँगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे नीचे देख लेता हूँ और कौन सी एप्लीकेशन आ सकती है। पेंसिल 2D एप्लीकेशन है, इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, कृता को सेलेक्ट करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे JPG व्यू को सेलेक्ट करूँगा, इंक स्पेस को सेलेक्ट करूँगा और मैं देख लेता हूँ और कौन सी एप्लीकेशन आ सकती है। अभी मेरे कंप्यूटर में फायरफॉक्स ब्राउज़र भी नहीं है, तो मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके जाऊँगा और यहाँ से फायरफॉक्स पे भी क्लिक करूँगा। आपको जो जो एप्लीकेशन यहाँ पे लगती हैं कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाह रहे हो, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से ये आप देख रहे हो कि ये मैंने ऑफलाइन भी इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन आप पेन ड्राइव के अंदर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं चलिए इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये एप्लीकेशन आपके पेन ड्राइव के अंदर डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब आपके सामने ये कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिस पे लिखा है पोर्टेबल एप्स एडिट। इसे आपको यहाँ से फिनिश करना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पेन ड्राइव के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जिसमें हमने ये सारा डेटा भी इंस्टॉल किया था। तो हम माई पीसी के अंदर चले जाते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि मेरी पेन ड्राइव में जो फ्री स्पेस है वो 25 GB है, जबकि 29 GB की पेन ड्राइव थी, यानी एप्लीकेशन तो उसके अंदर इंस्टॉल हुई है। अब मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करके देखूंगा तो इसके अंदर मुझे 3 फोल्डर दिखाई देंगे। पहला डॉक्यूमेंट का, दूसरा पोर्टेबल ऐप्स का और तीसरा स्टार्ट का। अब ये स्टार्ट क्या है, तो देखो स्टार्ट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ बराबर में एक स्टार्ट मेन्यू, जैसे आपका यहाँ से ओपन होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से एक स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा इस तरफ। और इस तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने जो जो सॉफ्टवेयर अभी ऐड किए थे पेन ड्राइव के अंदर वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे ब्लेंडर, इंक स्पेस, JPG व्यू, कृता, पेंसिल 2D और फायरफॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको फोल्डर भी दिख रहे होंगे। ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स के अंदर ये आए हैं, इंटरनेट ब्राउजर के अंदर ये आया है और म्यूजिक एंड वीडियो के अंदर जो शॉर्टकट हमारा वीडियो एडिटर था वो आया है। अब ये जो यहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है, इसका आपके कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्टार्ट मेन्यू पे जाके अगर यहाँ पे देखो ब्लेंडर जो सॉफ्टवेयर है उसको मैं सर्च करके दिखाता हूँ। अगर सॉफ्टवेयर कोई होता है ना कंप्यूटर के अंदर तो यहाँ पे ज़रूर दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे सर्च तो कर रहा हूँ ब्लेंडर को, लेकिन ब्लेंडर मेरे कंप्यूटर में नहीं है। और ये जो आपको स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है, ये स्टार्ट मेन्यू है आपके पेन ड्राइव का। अब जब भी आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर ये पेन ड्राइव लगाओगे तो आपको ये स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है और आपको सारे जो आपके पेन ड्राइव के अंदर दिए गए सॉफ्टवेयर हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करके देखेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले रन करेंगे 2D पेंसिल। ये 2D पेंसिल हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। ये एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत तरह के जो एनिमेशन है वो आप बना सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो फायरफॉक्स जो ब्राउजर है वो भी मेरे पेन ड्राइव के अंदर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। देखो यहाँ पे पोर्टेबल एडिशन साथ में लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पोर्टेबल फायरफॉक्स ब्राउजर है वो ओपन हो गया। अब पोर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि ये वैसे काम नहीं करेगा जैसे आपका ब्राउजर काम करता है। ये फुल्ली फंक्शन ब्राउजर है, जैसे आपके ब्राउजर में सारे टूल्स होते हैं वैसे ही काम करेगा। इसके अलावा आप इस स्टार्ट मेन्यू पे अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पे ब्लेंडर और जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। अब यहाँ पे हम ब्लेंडर को ओपन करके देखेंगे और यहाँ पे जो ब्लेंडर एप्लीकेशन है, आप अच्छे से जानते होंगे कि एप्लीकेशन क्या क्या काम कर सकती है। 3D एनिमेशन आप इसमें बना सकते हो। ये सारे एप्लीकेशन हमारे पेन ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। अब अगर आपको कोई और एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड करनी हो तब आप कैसे कर सकते हो, तब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एप्स के ऑप्शन पे जाना है, गेट मोर ऐप पे क्लिक करना है, बाय कैटेगरी पे क्लिक करना है। अब यहीं पे दोबारा से आपको मिल जाएगा पोर्टेबल ऐप डायरेक्टरी का ऑप्शन और चेकिंग फॉर एप्स लिखा हुआ आएगा। अब ये ऐप डायरेक्टरी आपके सामने ओपन हो जाएगी और आप जो एप्लीकेशन चाहो उस पर क्लिक करके सीधे सीधे यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। और आपके ऐप कैटेगरी के अंदर, जैसे यहाँ पे मैं अभी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड असेसिबिलिटी के अंदर ऐड करा रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये देखो ये एप्लीकेशन मेरे पेन ड्राइव में इंस्टॉल हो गई है। मैं फिनिश करूंगा, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ असेसिबिलिटी के अंदर आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मिल जाएगा। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मेरे पेन ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना एक ऐसी बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में जो आपके कंप्यूटर की स्पेस को बचा सकती है और पेन ड्राइव के अंदर आप अपने फेवरेट सॉफ्टवेयर्स को लेके भी कहीं पे भी जा सकते हो और कैरी कर सकते हो और जब मन करे उनको किसी भी कंप्यूटर के अंदर बिना इंस्टॉल किए यूज कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब सीकर हो, चाहे बिजनेस ओनर हो या फ्रीलांसर हो, तो 2 स्किल की बहुत हाई डिमांड है। पहला यूट्यूब और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों कोर्सेज को करने के लिए या स्किल को सीखने के लिए मार्केट में कितनी फीस चुकानी पड़ती है? एक अच्छे YouTube मास्टरी कोर्स की कीमत मार्केट में आमतौर पर 5,000 से 15,000 या इससे भी ज्यादा हो सकती है, और एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिसमें पूरा ज्ञान दिया जाए उसकी फीस तो 15 से 50,000 तक या बड़े इंस्टीट्यूट में तो लाखों तक जा सकती है। यानी इन दोनों सबसे जरूरी कोर्स को सीखने के लिए आपको कम से कम 20,000 से 65,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन कैसा हो कि इन दोनों कोर्सेज को करने के लिए आपको अलग से कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, पिछले 23 जून से हमारा एक शानदार ऑफर चल रहा है जिसके तहत हम अपने 21 प्रोफेशनल ऑनलाइन कोर्सेज को आपको दे रहे हैं सिर्फ 1999 रुपये में, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक है। अब इसमें नई चीज़ क्या है कि इसमें आपको हर 3 महीने के अंदर एक कोर्स फ्री में और मिलता जाएगा। यानी 3 साल तक जब तक ये कोर्स आपके पैनल पे रहेगा तब तक ये 21 से बढ़कर 33 हो जाएंगे, और फीस आपको वन टाइम ही देनी है, यानी 1999 रुपये ही देनी है। तो कितना अच्छा होगा कि इसी बजट में सब कुछ सीखने के लिए है। तो इस कोर्स के अंदर आपको ये जो दोनों कोर्स मैंने बताए हैं, पहला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और दूसरा यूट्यूब मास्टरी कोर्स, ये आगे आने वाले जो 3 महीने उसके अंदर अपडेट होने वाले हैं। तो अब चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स के अंदर सिर्फ अगले 3 महीने के अंदर हम लॉन्च करने जा रहे हैं ये दोनों हाई वैल्यू कोर्स, यानी यूट्यूब मास्टरी कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि ये दोनों कोर्स यानी यूट्यूब मास्टरी और डिजिटल मार्केटिंग आपको केवल और केवल हमारे इस लिमिटेड टाइम ऑफर के अंदर ही बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। अगर आपने 30 जून तक हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया तो ये दोनों कोर्स जो हैं इसकी आपको फीस अलग से देनी नहीं पड़ेगी, आपको इन्हें अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। इसी 1999 की फीस के अंदर ये दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे, और आगे तो और भी कोर्सेज ऐड होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपये है, और इस समय ऑफर में इस पे 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। यानी केवल 2,000 रुपये के अंदर आपको ये सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं जिसकी वैलिडिटी पूरे 3 साल रहेगी। तो यानी पूरे 3 साल तक आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। चलिए अब विस्तार से बता देता हूँ। ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं इस 30 जून तक तो आपको हमारे कोर्स पर मिलने वाला था 50% का डिस्काउंट, जिसमें हम दे रहे थे 21 प्रोफेशनल कोर्स 3 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलने वाला है कि इसी कोर्स में हर 3 महीने के अंदर एक नया कोर्स ऐड होता रहेगा। इस तरह से 3 साल तक जब तक इस कोर्स की वैलिडिटी है आपको 12 नए कोर्सेज मिल जाएंगे। यानी आप फीस दे रहे हैं केवल 1999 रुपये, जिसमें आपको अभी मिल रहे हैं 21 कोर्स, लेकिन 3 साल की वैलिडिटी के अंदर ये कोर्स हो जाएंगे पूरे 33। तो अगर आप पूरा इसका कैलकुलेशन लगाएं तो ये 33 के 33 कोर्स आपको 3 साल की वैलिडिटी में केवल 60 रुपीज पर कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। साल में भी आप देख लो 650 रुपये में, और अगर महीने के हिसाब से देखोगे तो 55 रुपये महीने के हिसाब से इसकी फीस जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। ये सारे कोर्सेज प्रोफेशनल भाषा में है, हर 3 महीने में एक नया कोर्स ऐड होगा, वैलिडिटी 3 साल तक की रहेगी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सब कुछ आपको सिर्फ इस ऑफर के अंतर्गत ही मिलने वाला है। अगर इस ऑफर के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इस ऑफर के अंतर्गत ही ये वाला जो फीचर है ये मिल रहा है। इसके अलावा हम आपको ऑफलाइन डाउनलोड का फीचर भी दे रहे हैं, साथ में आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और बहुत सारे ई बुक्स और नोट दे रहे हैं। ऑफर की जो वैलिडिटी है वो 23 जून से लेके 30 जून रात 12 बजे तक है। अब ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको हमारी एप्लीकेशन पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड मिलेगी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करिए फोन पर और यहाँ पर अकाउंट बनाइए। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर हमारा कोर्स मिलेगा पीसी स्किल 2.0 कंप्यूटर मास्टरी कोर्स, इसको आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको फीस दिख रही होगी अभी 4,000 के आसपास। अब यहीं पर ऊपर आपको एक कूपन दिख रहा होगा, इस कूपन को आपको क्लिक करना है, इस पे ऐड करना है, और ये फीस 50% ऑफ हो जाएगी। ये कोर्स ज्वाइन करते ही आपके पैनल में आपको दिखने लग जाएगा। आप पहले ही दिन से यानी कोर्स ज्वाइन करने वाले ही दिन से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर किसी गांव में रहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, डाउनलोड का फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें अगर विस्तार से जानना चाहते हो तो वीडियो में मैंने आगे बता दिया है। अब चलिए समझ लेते हैं कि अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको इस कोर्स के अंदर कौन कौन से कोर्स मिलेंगे। सबसे पहला आपको कोर्स मिलेगा इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, इसकी बेसिक जानकारी। दूसरा कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसमें प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना, रेज्यूम बनाना, लेटर तैयार करना, MS वर्ड में कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तीसरा कोर्स आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो बेसिक से लेके एडवांस तक है, जिसमें डेटा एंट्री से लेके बहुत सारी कैलकुलेशन, रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस, ग्राफ बनाना, बिगिनर से लेके एडवांस तक लेवल की सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने इसमें बताए हैं।
अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, जिसमें हमने आपको बताया कि पावर पॉइंट को कैसे यूज करते हैं, जबरदस्त प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं जो सबका ध्यान आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर खींच ले। अगला कोर्स आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जिसमें बहुत बड़े डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं। इसके साथ में जो अगला कोर्स आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का, जिसमें ब्रोशर, फ्लायर, ग्रीटिंग कार्ड, न्यूज़लेटर जैसे जो प्रोफेशनल प्रिंट मटेरियल होते हैं उनको कैसे डिजाइन किया जाता है। इसके बाद आप सीखेंगे आउटलुक, जिसमें ईमेल को कैसे मैनेज करते हैं, कैलेंडर कैसे बनाते हैं, मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं। इसके बाद में आप सीखेंगे टैली प्राइम और जीएसटी रिटर्न। अकाउंटिंग के आप किंग बन सकते हैं ये कोर्स करने के बाद में, जिसमें टैली प्राइम में एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट, जीएसटी रिटर्न फाइल करना सब कुछ हमने बताया है। इसके बाद में फोटोशॉप भी आप यहाँ पे सीखेंगे, जिसमें इमेज एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। इससे आप अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दे सकते हैं। इसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग का एक और कोर्स है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कोरल ड्रॉ के बारे में, जहाँ पे आप सीखेंगे लोगो डिजाइनिंग, वेक्टर ग्राफिक्स, ब्रोशर बनाना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे और ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखेंगे। इसके बाद में एक्सेल MIS का कोर्स, जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS रिपोर्ट बनाना आप सीखेंगे, जो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। एक्सेल पावर क्वेरी, एक्सेल में डेटाबेस को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के साथ में आसानी से काम करना। इसके साथ में जो अगला कोर्स है वो गूगल शीट का है, जिसमें ऑनलाइन स्प्रेडशीट पर काम करना, डेटा एंट्री करना, फॉर्मूला और फंक्शन लगाना, ये सारी चीजें सीखेंगे। इसके बाद आता है वीडियो एडिटिंग का कोर्स, जिसमें मोबाइल या कैमरे की वीडियो को कैसे आप प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बड़ी बारीकी से बताया है। यानी इस कोर्स को करने के बाद आप अपने यूट्यूब वीडियोस को या सोशल मीडिया की वीडियोस को बड़ी आसानी से एडिट कर पाएंगे। एक और बेहतरीन कोर्स है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि HTML में वेब पेज कैसे बनाते हैं, वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में अगर आप कदम रखना चाह रहे हैं तो ये कोर्स आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद में आता है कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स, जिसमें कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्से के बारे में आप समझेंगे, कंपोनेंट्स की पहचान करेंगे, कंप्यूटर को असेंबल करना सीखेंगे, बेसिक ट्रबल शूट सीखेंगे और भी बहुत कुछ। इसके साथ में आपको मिलेगा वेब डिजाइनिंग का कोर्स, जिसमें आप कैसे अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, वर्डप्रेस के माध्यम से कैसे ब्लॉग बना सकते हैं और वर्डप्रेस पर काम करना सीखेंगे, जिससे आपका एक रोजगार भी बन जाएगा। वर्डप्रेस दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जिससे लोग बहुत सारी वेबसाइट बनाते हैं, लोगों के लिए भी काम करते हैं और अपने लिए भी बनाते हैं। इसके साथ में एक्सेल का VBA मास्टरी कोर्स भी आपको मिलने वाला है, जिसमें आप एक्सेल में मैक्रोज बनाना, एक्सेल की शीट को ऑटोमेट करना और घंटों के काम को कैसे मिनटों में करते हैं ये भी सीखेंगे। अगला कोर्स आता है डेटा एंट्री कोर्स, जिससे आप अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत तेजी के साथ में डेटा कैसे एंटर करते हैं और घर बैठे कैसे काम करते हैं ये भी आप सीखेंगे। इसके बाद में दो बेहतरीन कोर्स और आपको मिलेंगे, एक कैनवा का कोर्स और दूसरा AI का कोर्स। यानी कैनवा का कोर्स करके आप घर पर ही बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक्स बना सकते हैं और कैसे नए ज़माने के AI टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको इस A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में। और ये कोर्स अभी हमारे बैक टू स्कूल ऑफर में आपको मिलने वाला है 50% छूट के साथ में। तो इस कोर्स की जो फीस है अभी आपको दिख रही है 4000 रुपये, लेकिन अभी इस ऑफर के अंतर्गत यानी 30 जून तक अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपको मिलने वाला है केवल 1999 रुपये में। सोच के देखो कि इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ 2000 रुपये में, वो भी हर 3 महीने के बाद आपको यहाँ पे नए कोर्सेज मिलने वाले हैं। आप हमेशा अपडेट रहने वाले हैं। जल्दी से समझ लेते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है या प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है PC स्किल बाय माई बिग गाइड। यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, इस पे अकाउंट बनाइए। बहुत सरल है अकाउंट बनाना, आप मोबाइल नंबर डालकर भी अकाउंट बना सकते हैं, ईमेल आईडी के माध्यम से भी बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा जिस पर लिखा है PC स्किल 2.0 A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। अभी इस कोर्स की कीमत आपको 3999 या 4000 रुपये दिख रही होगी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा बैक टू स्कूल कूपन कोड। इसको आप जैसे अप्लाई करेंगे तो कोर्स की जो कीमत है केवल रह जाएगी 1999 या 2000 रुपये। इस कोर्स की वैलिडिटी 3 साल के लिए रहेगी और हर 3 महीने के अंदर इस कोर्स में एक नया कोर्स ऐड होता जाएगा खुद ब खुद। उसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए हमारा ये नया कोर्स। हमारी एप्लीकेशन का नाम है PC स्किल बाय माई बिग गाइड। स्क्रीन पर भी मैंने QR कोड दे दिया है। इस QR कोड को सीधे स्कैन करके भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, ऑफर की जो वैलिडिटी है वो है 30 जून रात 12 बजे तक। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से ज्वाइन करिए और बन जाइए कंप्यूटर के महागुरु।